पूरे इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में अगर नए एक्टरों में एक एक्टर के पास अगर सुपरस्टार वाली क्वालिटी है तो वह है विक्की कौशल के पास। साल 2019 अगर आपको याद है तो उस साल फिल्म आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और उस साल यह मूवी 25 करोड़ के बजट के साथ बन के यह मूवी पूरे 350 करोड़ की कलेक्शन की थी और सब तरह से वाहवाही बटोरी थी और इसके लिए विक्की कौशल को बहुत ही सराहा गया था। और उसी तरह इस बार विक्की कौशल उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर अपनी एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है छावा। और 2025 के 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की तरह नहीं, छावा डे की तरह मनने जा रही है। छावा मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है और इस ट्रेलर में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको छावा मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करके बताऊंगा और अंत में अपनी ओपिनियन दूंगा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉली पिटारा में आपका स्वागत है। 2024 के 5 दिसंबर को पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई और अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर को विक्की कौशल की छावा मूवी रिलीज होने वाली थी, परंतु बाद में दोनों मूवी के मेकर्स ने ऐसा डिसीजन लिया कि छावा मूवी को रिशेड्यूल कर दिया गया। मैं छावा मूवी के ट्रेलर देखकर यह सोचता हूं अगर यह मूवी 6 दिसंबर को ही रिलीज हो जाती हो सकता था अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा 2 मूवी इतने दिन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, अभी 48 दिन हो गए हैं उस मूवी के रिलीज हुए और टोटल इस मूवी ने 1850 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर ली है और पूरे इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। अगर छावा उस समय रिलीज होती तो हो सकता था यह मूवी इतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाती और पुष्पा 2 मूवी का रिकॉर्ड बनाने का सपना धरा का धरा रह जाता। इस साल 14 फरवरी को छावा मूवी रिलीज हो रही है। छावा यानी कि शेर का बच्चा, शेर यानी कि शिवाजी महाराज और उनके बच्चे यानी कि संभाजी महाराज। इस फिल्म में संभाजी महाराज के जीवन को दिखाया जाएगा। आइए पहले इस मूवी के ट्रेलर को रिव्यू करने से पहले इस मूवी के कुछ बहुत बेहतरीन फैक्ट्स आपको बताता हूं। बता दें कि इस मूवी से रश्मिका मंदाना, विक्की कौशल और अक्षय खन्ना तीनों पहली बार किसी हिस्टोरिकल फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। और छावा जो मूवी है शिवाजी सावंत द्वारा लिखी पुस्तक छावा से एडॉप्ट किया गया है। रश्मिका मंदाना इस मूवी में यशोबाई भोसले का किरदार में नजर आने वाली है और अक्षय खन्ना औरंगजेब के किरदार में और विक्की कौशल इस मूवी में संभाजी महाराज के किरदार में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जहां पर हम सुनते हैं दक्कन का शेरा और मराठों का छत्रपति रुखसत हो गया है, यानी कि शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है 1680 में। वहां से इस मूवी की शुरुआत की जाती है और आगे हम लोग सुनते हैं कि मराठा साम्राज्य पर भी अब मुगलों का शासन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विक्की कौशल के डायलॉग सुनते हुए नजर आते हैं और इस ट्रेलर की एक से एक बढ़कर इतने बेहतरीन डायलॉग्स डाले गए हैं जिसपे एकदम सुनने के बाद रोंगटा खड़ा हो जाता है। यहीं पर विक्की कौशल का एक डायलॉग है, हम शोर नहीं करते सीधा शिकार करते हैं। और उसके बाद जो विक्की कौशल को दिखाया जाता है चिल्लाते हुए बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स देता है। फिर उसके बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक दिखाया जाता है जो कि महज 23 या 24 साल की उम्र में इनका राज्याभिषेक किया गया था, क्योंकि जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी तो इनकी उम्र महज 23 साल की थी। फिर रश्मिका और विक्की कौशल आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। औरंगजेब से संभाजी महाराज मिलने वाले होते हैं और रश्मिका मंदाना को पूछते हैं कि मैं औरंग से मिलने जा रहा हूँ, आपको चिंता नहीं हो रहा है। उसी पर रश्मिका मंदाना का डायलॉग है, जिसे हवा भी कोई कुछ नहीं कर सकता है उसे औरंगजेब क्या बिगाड़ेगा। और ये डायलॉग बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। ये सब डायलॉग्स पर ना पूरे थिएटर में सीटियां बजने वाली है। फिर आगे इस मूवी में गोरिल्ला वार करते हुए संभाजी महाराज को दिखाया जाता है और इसके बाद अक्षय खन्ना का औरंगजेब वाला रूप दिखता है। हम सब जानते हैं औरंगजेब पूरा मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा खूंखार शासक था और वह डायलॉग बोलते हुए नजर आता है कि खानदान की लाश पर खड़े होकर मैं ये ताज पहना था, यानी कि शिवाजी की मृत्यु के बाद ये ताज पहना था। अब ताज दोबारा तभी पहनूंगा जब सांबा की चीख पूरा हिंदुस्तान में सुनाई देगी। और फिर ऑर्डर देता है कि जहां जहां भगवा रंग है उसे लाल कर दो, यानी कि सबको मौत के घाट उठा दो। और उसके बाद जो सीन दिखाता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देता है। पूरा नदी में लोगों की लाश बहते हुए नजर आती है, लोगों को फांसी दे दिया जाता है, महिलाओं का रेप किया जाता है, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और सब सीन ट्रेलर में दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सब चीज़ों को दिखाया गया है। फिर उसके बाद संभाजी महाराज का डायलॉग आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके रहेंगे, यानी कि हिंद स्वराज बनाने का सपना पूरा करके रहेंगे। और इसके बाद का जो डायलॉग्स है जो बोलते हैं जय भवानी, उसके बाद जो गूज़बम्प्स आता है और उसके बाद बोलते हैं जो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव,
इस डायलॉग्स को सुनकर मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस तरह से विकी कौशल ने इस डायलॉग को बोला है बहुत ही शानदार लगता है। उसके बाद यह एक्शन सीन करते हुए गदा लेकर लोगों को मारते हुए नजर आते हैं। फिर एक और छोटा सीन रश्मिका मंदाना से यह बात करते हुए नजर आते हैं, जहां पर उनका एक डायलॉग है, विश्वास आपका साथ रहे तो युद्ध भी लगे त्योहार। ओहो क्या लाइन है, जबरदस्त। फिर उसके बाद दिखाया जाता है बहुत सारे औरंगजेब के सैनिक छावा यानी कि संभाजी महाराज की ओर बढ़ता है उनको मारने के लिए, परंतु संभाजी महाराज अकेले सारे दुश्मनों से लड़ते हुए नजर आते हैं, पूरे खून में लथपथ एकदम लोगों को मारते हुए नजर आते हैं। और लास्ट में दिखाता है कि वह शेर के जबड़े को दो आधा फाड़ते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद यह ट्रेलर खत्म होता है। आइए सबसे पहले इस मूवी के ट्रेलर से जुड़ी प्लस पॉइंट को आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है विकी कौशल का इस मूवी में एक्टिंग। हम लोग अभी तक इस अंदाज में विकी कौशल को कभी नहीं देखे थे और इस ट्रेलर में देखकर बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। और इसके साथ ही अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना दोनों को इस रूप में देखकर सच में मन को सुकून मिल रहा है। और अक्षय खन्ना जो निगेटिव रोल कर रहे हैं, मतलब जच रहे हैं इस मूवी के लिए। औरंगजेब का यह रूप बड़े पर्दे पर देखने के लिए तो मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अक्षय खन्ना बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और वह ट्रेलर में इनकी एक्टिंग देखकर पूरी तरह पता चल रहा है। इन तीनों एक्टर को किसी हिस्टोरिकल फिल्म में पहली बार हम लोग एक साथ देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। और इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है इस मूवी के जितने भी एक्टर हैं सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना एक्टिंग किया है, चाहे अक्षय खन्ना हो, रश्मिका मंदाना हो या फिर विकी कौशल हो या फिर और अन्य एक्टर हो। कुल मिलाकर एक बहुत ही परफेक्ट स्टोरी हम लोगों को बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। अभी तक हम लोग मराठा साम्राज्य से रिलेटेड कई मूवी देखे हैं, परंतु इसे जिस स्केल पर तैयार किया गया है और ट्रेलर देखकर जैसा लग रहा है, ऐसा शायद पहली बार होगा कि मराठा साम्राज्य को इतने बड़े स्तर पर हम लोग बड़े पर्दे पर देखने जाएंगे। कुल मिलाकर ट्रेलर मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा है और शायद यह 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने जा रही है। अब देखना होगा कि छावा मूवी में भी इमरजेंसी की तरह जैसे इंदिरा गांधी की पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया इमरजेंसी के नाम पर, वैसे ही संभाजी महाराज की पूरी जीवन दिखाएंगे या कुछ ऐसी चीजें हम लोग को दिखाया जाएगा जो हम लोग को पता नहीं हो और देखकर बड़े स्क्रीन पर हम लोग चौंक जाएं। अगर ऐसा होगा तो सच में सीटियां और तालियां से पूरा थिएटर गूंज उठेगा। अभी पूरा देश में महाकुंभ का चर्चा चल रहा है और ऐसे में हिंदू राष्ट्र, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसी बातें गूंजेंगी तो सचमुच लग रहा है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। इस मूवी के रिलीज को रिशेड्यूल करने से सबसे ज्यादा फायदा पुष्पा 2 मूवी के मेकर्स और अल्लू अर्जुन को हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पुष्पा 2 का जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है वह नहीं बनता। इसके लिए तो अल्लू अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए विकी कौशल को, क्योंकि विकी कौशल की जो ये छावा मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, यह अगर उस समय रिलीज हुई होती तो हो सकता था यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती और दोनों मूवी अच्छा खासा कमाई करती। परंतु हमें थोड़ा सा इस मूवी से शिकायत है, क्योंकि इस मूवी में इतना ज़्यादा कंटेंट है। तो अभी जो ट्रेंड चला है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, इससे छावा जो मूवी रिलीज हो रही है उससे पहले अगर शिवाजी महाराज पर अगर फिल्म बनाई जाती और उसका पार्ट 2 में करके संभाजी महाराज का मूवी बनाया जाता तो हो सकता था कि यह दर्शकों को और ज्यादा पसंद आता। मतलब कि एक सीरीज में मूवी बनाई जाती, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में शिवाजी महाराज के कीर्ति को दिखाया जाता और फिर पार्ट 2 में संभाजी महाराज की कीर्ति को दिखाया जाता। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या यह पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया जाना चाहिए था या फिर ऐसे सही है। परंतु जो भी हो, इस मूवी के रिलीज होने के बाद यह हमें लगता है कि बॉक्स ऑफिस के सारे पहले के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने वाला है और हो न हो यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनने वाली है। आपको क्या लगता है कि विकी कौशल की ये जो छावा मूवी 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है, जिसे लक्ष्मण उतेकर सर डायरेक्ट कर रहे हैं, वह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की बहुत सारी इंटरटेनमेंट वाली वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।